मैं एक बार जरा अतीकुर रहमान साहब आपके पास आ रही हूँ, जरा तस्वीरें दिखाइए जरा सूरत की जो तस्वीरें कल आई। और तस्वीरें जब देखेंगे आप अतीकुर रहमान साहब, तो ये बताइए कि जो लोग गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश पंडाल में जाकर पत्थर बरसाते हैं, उनके साथ क्या क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? सुचारिता जी, क्या इसमें कोई शक है कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं? क्या इसमें कोई शक किया जा सकता है कि ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान कभी एक ना हो? क्या इसमें कोई शक है कि ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की नफरत फैले? मुंबई में जब कभी गणेश उत्सव होता है तो हमारी जो मिली जुली कमिटीज है हिंदू और मुसलमानों की, मुसलमान खुद बैठकर उन पंडालों की रक्षा करते हैं रात रात भर। क्या ये और जगहों पे मुमकिन नहीं है? क्यों इस तरह की नफरतें फैलाई गई? क्यों इस तरह के बीज बोए गए कि इस हद तक के मामला आज पहुंच गया है कि कड़ी सुरक्षा में, और गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है ये बहुत अच्छी सुरक्षा में होता है, इसमें मामूली सुरक्षा नहीं होती है। इसे 1 महीने पहले से, 1.5 महीने पहले से इसकी तैयारी होती है, इसके वॉलंटियर्स बहुत कमिटेड होते हैं और उनकी मौजूदगी में ये हरकत होना साफ जाहिर है कि ये हरकत करने वाले की तैयारी में थे पूरी। और इसमें फेलियर किसका है और कौन चाहता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं ये सेलिब्रेट करें? इन चीजों के ऊपर संज्ञान लेने की पूरी जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस की है। हिंदू और मुसलमान ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो साची फिरोजी, हमारी जो हेरिटेज है, वो यही फेस्टिवल्स है। इन्हीं फेस्टिवल्स के जरिए हिंदू और मुस्लिम एकता जिंदाबाद रही है और रहना चाहिए। इन तत्वों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि आगे जाके कोई हिम्मत ना करे ये काम करने। आप ये कह रहे हैं कि इसकी तो तैयारी पहले से की जानी चाहिए थी। शाजिया जी, जो अलग अलग साजिशें देश में हो रही हैं, आज उन पर यह महाभारत कर रही हूं, क्योंकि वहां सूरत की तस्वीरें आती है, लोग हैरान रह जाते हैं कि वहां पर गणेश पंडाल में कोई पत्थरबाजी भी कर सकता है। अब कैसी सोच है जो किसी के गणपति पंडाल में जाकर पत्थरबाजी कर सकता है? सोचिए जरा। और उसके बाद भी क्या इस तरह की घटनाओं को कंडेम करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? सीधी बात है, इसमें कोई आपका या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये देशहित है। बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं एक कानपुर के एक बहुत पुराने घर से आती हूँ। मैं मुसलमान हूँ, सुन्नी हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे घर में हमेशा सिखाया गया है कि कोई भी त्यौहार हो, किसी का भी हो, पूरी तरह से एहतराम उसका किया जाए और बहुत ही कद्र के साथ उसको देखा जाए और उसको पूरी इज्जत की जाए, उन लोगों की भी जो त्यौहार मनाता है। तो मुझे मालूम नहीं किस तरह के लोग हैं जिनको मज़ा आएगा किसी और धर्म के लोगों के किसी त्यौहार के जश्न मनाने से या उस त्यौहार को निभाने से। और मुझे लगता है ये बहुत ही एक गलत तरीका है और किसी भी तरह से एक, ना तो इसमें सांप्रदायिक हिंसा की जो भावना है, दंगे फसाद की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है, बल्कि जो आपसी जो रिश्ता होना चाहिए, जो कायम रहना चाहिए, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही तकलीफ़देह है। और जब तक हम सब लोग इसको कंडेम नहीं करेंगे सामने से आकर, ख़ास तौर से अगर किसी समुदाय पर इसका ब्लेम किया जा रहा है, तो उस समुदाय के लोग जब तक सामने नहीं आएंगे और कहेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी हर एक तरह से ये गलत है, ये हमारे भाई अगर त्यौहार मना रहे हैं, गणपति बप्पा मौर्य का वो है और मंडप है और पंडाल बना हुआ है, उसमें अगर पत्थरबाजी करेंगे तो कैसा हम किस तरह का हमारा रवैया है? मुझे तो ये लगता है कि किसी का भी त्योहार हो, उसमें अगर इस तरह की कोई घटना होती है, चाहे वो कोई मुस्लिम पर्व हो, हिंदू पर्व हो, कोई सिख पर्व हो, देश के बड़े नेताओं को तो आकर इस पर बोलना चाहिए और बोलना भी चाहिए कि आप शांति बनाए रखें। ये जो कर रहे हैं, ये किसी धर्म के फॉलोअर्स नहीं हो सकते।
सुचरिता जी, मैं आपको बता दूं, नहीं सुचरिता, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। आप देखिएगा लखनऊ में भी ऐसा होता था और कानपुर में एक वक्त में जब जुलूस होता था और आप मातम का जब होता था तो आप यकीन नहीं करेंगे, अब ताज़िए निकलते थे तो ऐसा भी होता था कि जो सुन्नी बहुल इलाके होते थे वो उसको लेकर बुरा मानते थे। और ये होता है क्योंकि लगता है कि भाई ये किसी तरह का आपको कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, ये पूरी तरह से गलत है। और किसी भी आप तबके के हों, फिरके के हों, धर्म के हों या ज़ात के हों, आपको किसी तरह से ना तो हक है और कानूनी तौर से गलत है, मतलब इसमें तो आपको सीधे सीधे आपको इसके लेकर दफाएं हैं, लेकिन आप खुद ऐसा क्यों करेंगे और लोग इस पर इसकी निंदा क्यों नहीं करेंगे? ये देखिए, हम और हमारे भाई अजीज भाई कम से कम निंदा तो कर सकते हैं। जाहिर है कानूनी प्रक्रिया अपनी होगी, उनको क्या सज़ा देनी चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए, वो करेंगे, लेकिन कम से कम जो बाकी लोग हैं वो तो बोले तो कि गलत है, चाहे किसी के साथ भी हो और कभी भी हो, किसी के साथ भी हो और कभी भी हो। मैं एक बार बड़ी खबर बताऊं अजीज खान साहब, उसके बाद आपके पास आ रही हूं कि जो रेल डिरेल करने की साजिश का जो मामला है, करीब 10 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। एक स्वीट हाउस के 3 मालिकों से भी पूछताछ होगी और वो क्यों होगी? क्योंकि उस स्वीट शॉप के बैग के अंदर ही बारूद मिला है। अब इसमें वो स्वीट शॉप का जो बैग है वो कैसे आया वहां तक, इसीलिए वो सारी जानकारी खंगालने के लिए उस मिठाई की दुकान के जो मालिक हैं उनसे पूछताछ करेगी पुलिस। कानपुर सीपी और आईजी एटीएस ये पूछताछ कर रहे हैं। ये खबर इस वक्त आ रही है, यानी पूछताछ शुरू हो गई है। जिस स्वीट शॉप का बैग मिला उससे पूछताछ शुरू हो गई है। इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता जो तस्वीरें आ रही हैं। और अगर अजीज खान साहब सवाल उठा रहे हैं शाजिया जी या फिर तो वो वाजिब भी हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। 17 तारीख को भी कुछ इसी तरह की घटना कानपुर में हुई थी। अब अजीज खान साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो बतौर एक जिम्मेदार पार्टी सब राष्ट्रीय दलों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं सवाल उठाने शुरू हो जाते हैं और वो सवाल वाजिब भी हैं, लेकिन भूमिका क्या होनी चाहिए? तस्वीर देख लीजिए, अगर ये ट्रेन हादसा खुदा न खास्ता हो जाता, भगवान न करे हो जाता, तो क्या होता बताइए। देखिए सुचरिता जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हादसा खुदा न खास्ता हो जाता तो ये जान लीजिए कितने लोगों की जानें चली जाती। जिसकी निंदा क्या, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है जी। इसमें कोई दो राय नहीं। हम इस पे राजनीति नहीं करना चाह रहे, हमने सिर्फ देखा ये जांच का विषय है। और जांच करने के बाद पहले ही आप ये बता दे रहे फला फला आरोपी है और फला फला लोग लिखते हैं। तकलीफ यहाँ पर है, जांच करिए तमाम एजेंसी से तमाम बातें। अभी बात सूरत की हो रही थी, कह रही थी साहब निंदा नहीं किया। एक बात साजिया समझिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा मानना रहा है और हमारे सारे लोगों का, समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता का ये हमेशा सोच रही है कि मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सजर हो, मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सजर हो, अपनी कोई हजरत है किसी तरह तय हो। हम आपसी इत्तेहाद, भाईचारा, कौमी एकजहती की हमेशा बात करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी ने हमें कभी नफरत की बात की। हम चाहते हैं नफरत कम हो इस मुल्क में, भाई को भाई से जुदा ना किया जाए, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा ना किया जाए, ऐसे स्टेटमेंट ना दिए। लेकिन अफसोस है कि तमाम राजनेता ऐसे जो आज अपनी रोटियां सेकने के लिए कहीं ना कहीं नफरत की बातें करते हैं। जो भी हादसा वहां, जो भी पत्थरबाजी हुआ, वो कौन लोग हैं? उनको उनकी जांच होनी चाहिए, उनको पकड़ उनको सजा देना चाहिए। वो आपसी कौमी इत्तेहाद को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा करने वालों की कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती।